क्या सम्राट चौधरी बिहार में सिर्फ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? ये चर्चा आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। दरअसल 2 दिनों पहले बिहार के एक सीनियर पत्रकार इस पर एक बड़ा विस्तृत उन्होंने खबर किया था कि सम्राट चौधरी जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। और अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें 3 ऐसे मंत्री हैं जो सम्राट चौधरी की मर्जी के बिना कैबिनेट में शामिल कराए गए हैं। तो हमने भी सोचा कि जरा इसकी पड़ताल की जाए। हमारे जो, उतना बड़ा पत्रकार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो छोटे मोटे सोर्सेज हैं अलग अलग जगहों पर, जरा उनसे टाल मटोल किया जाए कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या सच में सम्राट चौधरी को लेकर अब तक रजामंदी नहीं बनी है, मतलब उनकी एक्सेप्टेंस को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। तो इस पर ही दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सच में क्या सम्राट चौधरी जो हैं वो महज 6 महीने के लिए, महज एक प्रयोग के तहत, एक एक्सपेरिमेंट के तहत भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बिहार में। क्या 6 महीने के बाद कोई बदलाव होने जा रहा है? एक ऐसा बदलाव जिस पर संघ भी तैयार हो, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी तैयार हो, जिस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी तैयार हो। देखिए, जब चुनाव हो रहा था सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उस समय जो बड़ा खेल बिहार में देखने को मिला, आप याद कीजिए, जिस दिन शिवराज सिंह चौहान पटना आए थे पर्यवेक्षक बनकर, ऑब्जर्वर बनकर, और नाम की घोषणा होने वाली थी, उस समय एक खबर बड़ी तेजी से रोटेट हुआ। तमाम नेशनल चैनल ने भी खबर को चलाया, हमने भी उस खबर को प्रमुखता से चलाया, क्योंकि हमारी भी मौजूदगी उस वक्त सीएम आवास पर ही थी और खबर आ रहा था हमारे पास कि नीतीश कुमार जो हैं वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। जो कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई थी करीब 11:30 बजे, मुझे याद है, और 12:30 बजे ये खबर आई जब कैबिनेट की मीटिंग खत्म करके नीतीश वापस लौटे अपने आवास पर कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पीछे हट रहे हैं। और इसके पीछे का कारण था कि सम्राट चौधरी के नाम पर उस समय तक दिल्ली जो है वो तैयार नहीं था। ये खबर बड़ी प्रमुखता से उस समय चली थी, अगर आप लोग को याद होगा। लेकिन जब नीतीश अड़ गए तो फिर अंतोगत्वा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झुकना पड़ा। अब देखिए कि पिछले 1 महीने के अंदर, तो महीना लग गया, आज 16 तारीख है, सम्राट चौधरी कितनी दफ़ा जाकर नीतीश कुमार से मिले हैं? मुझे लगता है कि हर ऑल्टरनेट डे कम से कम 10 से 12-15 मुलाकात तो अब तक नीतीश कुमार से हो चुकी है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या नीतीश कुमार के इंस्ट्रक्शन पर ही सम्राट चौधरी जो है वो सरकार चला रहे हैं? क्या नीतीश को खुश रखना, क्या नीतीश की रजामंदी जो है वो सम्राट के हर फैसले के लिए ज़रूरी है? अब आते हैं कि वो कौन सा धारा है बीजेपी में जो सम्राट चौधरी से संतुष्ट नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक बात आप गौर करिएगा, लगातार मंदिर जाना, मतलब मुझे लगता है कि दर्जनों मंदिर वो घूम चुके हैं, त्रिपुंड लगाना, भगवा गमछा लगाना, और पूरी तरीके से एक जो हिंदुत्ववादी सरकार होती है, जिस तरह अभी देश में चर्चा है योगी आदित्यनाथ की, शिवेंदु अधिकारी की, हेमंत बिस्व शर्मा की, उसी कैटेगरी में आने का प्रयास सम्राट कर रहे हैं। मतलब एक तरफ नीतीश को भी वो खुश रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि होती है वो भी वो धारण करना चाहते हैं, और इसके लिए वो सतत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का एक धारा है, और वो धारा नित्यानंद राय का धारा है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और उसके बाद ये तो आप तय मानकर चलिए कि जिस सम्राट चौधरी को नित्यानंद राय ने आज से 8 साल पहले पार्टी में लाया, मतलब सम्राट की एंट्री, भाई दूसरे पार्टी में रहे हैं, आरजेडी में रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं, समता पार्टी, एक लंबी यात्रा किया है सम्राट चौधरी ने। 57 साल के हैं, 57 ईयर्स। और 2017-18 का समय जब नित्यानंद राय ने सम्राट चौधरी को लाया, तो शायद सम्राट चौधरी को भी नहीं, ये नित्यानंद राय को भी नहीं पता था कि सम्राट चौधरी एक दिन भस्मासुर बनेंगे। भस्मासुर की कहानी तो आप जानते होंगे कि जिसने उसे शक्ति दिया उसी को सबसे पहले भस्मासुर ने खत्म किया। जिसके माथे पर वो हाथ रखता था वो व्यक्ति जल जाता था। आपको अगर याद होगा, ये कहानी आपने सुना होगा बचपन में कभी। वही भस्मासुर की भूमिका में सम्राट चौधरी दिखते हैं जब नित्यानंद राय की हम चर्चा करते हैं। नित्यानंद राय खेमे से ये बड़ी मतलब खबर एकदम कंफर्म है कि वो आज भी, नित्यानंद राय आज भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। एक बात आपको दोस्तों यहाँ पर और हम बताते हैं, बड़ी गंभीर बात है। अभी जो दौरा हुआ था अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पटना, शपथ ग्रहण वाले दिन, जो कैबिनेट का गठन हुआ, विस्तार हुआ, जो कहिए, उस दिन अमित शाह ने सम्राट चौधरी को एक लाइन कहा है। अमित शाह ने कहा कि एक जाति विशेष का जो एनकाउंटर बिहार में हो रहा है उसे बंद कीजिए, गलत मैसेज जा रहा है। कौन सी जाति की बात कर रहे थे अमित शाह?
यादव जाति। अब देखिए सुल्तानगंज वाला कांड देखिए, वहाँ पर जो मुख्य अभियुक्त था, इसने गोली मारी थी, वो सरेंडर करने थाना पहुँचा था, लेकिन उसका एनकाउंटर हो गया। सारण वाला प्रकरण पकड़ लीजिए, सिवान वाला, वहाँ भी एनकाउंटर हो गया, कहीं हाफ एनकाउंटर हो गया। तो ये बड़ा क्लियर अमित शाह ने सम्राट चौधरी को कह दिया कि भाई एक जाति विशेष को टारगेट करना बंद कर दीजिए। और इसके पीछे नित्यानंद राय कारण है। नित्यानंद राय ने कहा, उन्होंने ये बात को रखा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बने होते तो आज बिहार के 14% जो यादव हैं वो एक टंगरी पर, टंगरी समझते हैं, पैर, एक पैर पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे होते। और उस जाति को टारगेट करना बिहार में गलत है। तो एक बहुत पतली सी जो कहते हैं ना तार है खींचतान की, लेकिन वो तार कब मोटा हो जाएगा और कब मजबूत हो जाएगा और कब पार्टी के अंदर अचानक से एक बवाल उठेगा जिसमें सम्राट चौधरी को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी रिप्लेस करे। संघ पर भी बात कर लेना जरूरी है दोस्तों। खबर जब हम कर ही रहे हैं तो विस्तार से समझ लीजिए। हमने आपको बताया था कि BL संतोष, आपने देखा भी होगा, BL संतोष पटना आए थे शिवराज सिंह चौहान के साथ। BL संतोष की छवि आप जाकर पता कर लीजिए। BL संतोष दक्षिण भारत के हैं, कर्नाटक के हैं, और ये वही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने येदियुरप्पा की सरकार को उखाड़ फेंका। बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं, रणनीतिकार हैं, संघ के हैं और मजबूत नेता हैं संघ के। वो भी सम्राट चौधरी के नाम पर तैयार नहीं थे। वो नहीं तैयार थे, एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा था, और संघ भी तैयार नहीं था। हमने आपको बताया था उस वक्त कि दिल्ली के झंडे वाला में जो बैठक हुई थी संघ की, उसमें सम्राट की चर्चा ही नहीं हो रही थी कहीं। तो संघ भी अभी तक इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। और देखिए महीना दिन बीत गया सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक इनका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। एक बात यहाँ पर और मैं जोड़ना चाहूँगा कि 3 ऐसे मंत्री हैं और बड़े विभाग के मंत्री हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम लेना ठीक होगा भी नहीं, जो संघ के मर्जी से मंत्री बने हैं। संघ के मर्जी से, नित्यानंद राय की भी उसमें सहमति रही है, जिसको सम्राट नहीं चाह रहे थे, और वो तीनों नए चेहरे हैं। अब जान लीजिए नए चेहरे कौन कौन से हैं, आप जरा पता कीजिए कि कौन कौन नया चेहरा कैबिनेट में शामिल हुआ है। तो ये बहुत बड़ा खेल जो है ना वो बिहार में इस वक्त चल रहा है, जो शायद अभी किसी को इसका अंदेशा नहीं है, अंदाजा नहीं है, लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में बिहार एक बड़ा उलटफेर देख सकता है, जिसकी प्रबल संभावना है। हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन नित्यानंद राय का स्पष्ट कहना है, उनके खेमा के कई लोग कह रहे हैं, बातचीत कीजिएगा तो आपको पता लगेगा। वो कहते हैं कि वे सम्राट कहाँ से मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो तो जदयू के CM हैं, वो तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हैं। हमारे मुख्यमंत्री कहाँ हैं? हमारा मुख्यमंत्री तो 6 महीने के बाद बैठेगा। तो देखिए अब इस पर और हम पड़ताल करेंगे, और जो आउटपुट होगा तो आपको हम खबर बताएंगे ही, जो खबर होगा। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।